हाय गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने आपको प्रीवियस एक टेस्ट दिया था नंबर सिस्टम ऑफ क्लास नाइन्थ वो एक बार डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो यूट्यूब पे जा कर के सब्सक्राइब कर लें, या जो लोग मेरे टेस्ट आगे लेना चाहते हैं तो मेरे को इस नंबर पर 9311862712 पे हाई लिख करके अपनी क्लास एक बार मैसेज करेंगे तो वो भी मेरे टेस्ट को देख पाएंगे। चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है। तो 0.14 इसके आगे कोई डॉट 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 नहीं है, दैट मीन इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो इट इज अ टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग नंबर तो हमारे रैशनल होते हैं, तो ये रैशनल नहीं है, तो इसके हम आगे हम लिख देंगे नॉट अ इररेशनल। हम नॉट अ इररेशनल ही क्यों लिख रहे हैं, रैशनल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उन्होंने हमारे से सिर्फ यही पूछा है कि इनमें से कौन सा रैशनल है। ये नंबर देखते हैं, यहाँ पर आया अब कि 0.1416 और ऊपर बार। अब ऊपर बार जब होता है तो बार के केस में हमें मालूम है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट रिपीटिंग है, और हमें ये भी मालूम है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर जो होता है हमारा रैशनल होता है। तो इसके आगे भी हम डाल देंगे नॉट एन या नॉट अ इररेशनल नंबर, कि ये भी इररेशनल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो मैंने दिया था 0.4014001400। अब आप देखोगे कोई भी नंबर ना यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा और लास्ट में ये डॉट 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 लगे हैं, दैट मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट 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 का मतलब ये कि ये एक इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर में जब नंबर रिपीट नहीं होते तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की स्टेज पर चला जाता है। तो जब नंबर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो इट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये हमारा एक इररेशनल नंबर हो जाता है। तो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दिया था उसमें मैंने बोला था कि √2 और √3 के बीच के नंबर आप लोग बताइए, रैशनल नंबर बताइए। तो √2 में हम इसके √2 की वैल्यू डाल देते हैं 1.414 डॉट डॉट डॉट, और √3 की वैल्यू डाल देते हैं 1.732। हमें मालूम है कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और आगे डॉट 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 डाल दो, क्योंकि एक रूट में जो भी नंबर होते हैं इररेशनल होते हैं, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो नंबर बिटवीन √2 एंड √3 विल बी, एक नंबर हमें बताना है, कोई भी नंबर दे देंगे। तो 1.4 और 1.7 के बीच का नंबर हम 1.5 दे देते हैं। हमने 1.5 तक ही क्यों छोड़ दिया, ये आगे भी एक दो डिजिट और डालते हैं 1.512। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट डाल सकते हो। आप देख रहे होगे मैंने इसके आगे डॉट 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 नहीं दिया, क्योंकि ये एक मेरे को रैशनल बताना था, तो मैंने टर्मिनेट नंबर एक दे दिया और वहां पर अपना आंसर खत्म कर दिया। चलिए मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें वैल्यू निकाल करके देनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और स्कूल में आपके एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, व्हेन बेसिस आर सेम, हमें बेसिस सेम दिख रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 की पावर 0.25। तो 0.25 को डेसिमल हटाया हमने, ये 100 लगा दिया तो ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 256 की पावर 1/4। अब जब भी आपको कोई फ्रैक्शन में पावर दिख जाए, फ्रैक्शन में आप ना बढ़ पा रहे हो और फ्रैक्शन में पावर दिख जाए, तो आप बेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आप क्या बेस के फैक्टर कर पा रहे हो। तो 256 जो होता है मेरा 4 की पावर 4 होती है, तो यहाँ पर ये पावर एज इट इज, तो इससे ये कट गया, तो मेरा आंसर 4 मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में मेरा एक रामबाण वो है तरीका कि कभी भी आपको रूट के अंदर अदर देन प्राइम नंबर दिखे तो आप उसके पहले फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाओगे तो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। जैसे ही मैं फैक्टर बनाता हूँ तो 32 मेरे को मालूम है 2 की पावर 5 होती है, या 5/2 लिख दो, तो मैं 5/2 लिख देता हूँ। 48 को अगर आप ध्यान से देखो तो 48 के फैक्टर 2 2 2 2 ये आ जाएगा 24, 12 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3 आ गया। ऐसे ही अपॉन में
8 के फैक्टर अगर आप देखो तो 2 इंटू टू इंटू टू प्लस 12 के फैक्टर देखो 2 इंटू टू इंटू थ्री आ गया। तो सारे मेरे नॉन प्राइम नंबर थे तो मैंने उनके फैक्टर बना लिए। अब स्क्वायर रूट का एक रूल जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो कि 2 का एक बाहर आ जाता है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 1 2 इसका बाहर, 1 2 इसका बाहर, तो 2 टू द 4 और एक रूट 2 अंदर आ गया, प्लस ऐसे ही 1 2 इसका बाहर, 1 2 इसका बाहर, तो 4 अंदर रह गया रूट 3, फिर यहाँ पर 1 2 इसका बाहर आ गया 2 रूट 2, फिर प्लस 1 2 इसका बाहर आ गया तो 2 रूट 3। अब करने से पहले हमने मालूम है कि हम इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, बट मैंने देखा कि ऊपर नीचे ना रूट वाली वैल्यू सेम आ रही हैं और उनके कोफिशिएंट्स भी सेम दिखते जा रहे हैं कुछ कुछ मेरे को। तो मैंने रैशनलाइज करने से पहले 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेते ही मेरे सामने एक पिक्चर क्लियर हो गई। अरे ये क्या, ये तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, सेम आ गई तो इनको मैंने उड़ा दिया। 4 वन द 2 वन द 2, 2 टू द 4। तो मेरा आंसर विदाउट रैशनलाइज, यानी कि कभी भी आप रैशनलाइज करने की सोच रहे हो तो बिफोर रैशनलाइजिंग आप देख लो कुछ कॉमन लेकर कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा हो तो रैशनलाइजिंग इज द लास्ट ऑप्शन, तो रैशनलाइज आप कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए अच्छे खासे बच्चे अपने हथियार डाल देते हैं। जैसे मैंने दिया क्वेश्चन की क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 12th रूट ऑफ 32 कि इसको सॉल्व करना। तो मल्टीप्लाई करने का एक रूल है कि भाई अगर मेरे पास रूट 2 और रूट 2 हो, यानी कि दोनों के रूट्स सेम हो, रूट के अंदर की बात नहीं, मतलब ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन इनके रूट अगर आप देखो, ये क्यूब रूट में है, ये फोर्थ रूट में है और ये 12th रूट में है, ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो मैंने इनको पावर में कन्वर्ट कर लिया, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4 और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो ये 5/12 हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक रूल होता था कि अगर मेरे यहाँ पर m है, यहाँ n है, तो मैं n की पावर 1/m लिख सकता हूँ। n की पावर 1/m कैसा रूल है कि यहाँ जो n की पावर होगी उसके अपॉन में ये भाई ये जो रूट वाली ये जो टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो कि हमने एक्सपोनेंट्स में एक रूल पढ़ा था, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हमने ऐड कर दी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 हमने ऐड कर दिया, तो 2 की पावर 12 एलसीएम आ गया, तो 4 प्लस 3 प्लस 5, अगर आप देखो तो ये 12/12 आ गया, कट गया 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 इज 2। दैट इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे खासे बच्चे ना सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ देते बट क्वेश्चन रीड नहीं करते पूरा। क्वेश्चन है क्लासिफाई एज रैशनल और इरेशनल, कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो बिफोर एज्यूमिंग कि भाई रूट वाली वैल्यू है तो इरेशनल ही होगा, बट पहले उसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने लगे तो हमने लिखा 1 प्लस रूट 5, ब्रैकेट खोली तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो रूट 5 से रूट 5 तो कट। अरे ये क्या हो गया, हमने तो पहले स्टेप पे सोचा था कि रूट है और रूट वाला आंसर तो इरेशनल होता है, बट यहाँ तो रूट बच ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप उसको सॉल्व कर लो। तो -3 बच गया, यानी कि कोई रूट वाली वैल्यू नहीं बच रही, तो ये रहा रैशनल नंबर। आगे लगा देते, इट इज एन रैशनल नंबर। चलो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि इंसर्ट अ रैशनल नंबर between 6.375289 and 6.375738। तो रैशनल नंबर हमने निकालना है और IR इरैशनल नंबर हमने दो एक एक नंबर निकालने हैं इनके बीच के। तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करना है, पहला पहला नंबर लिया, दोनों का सेम है तो लिख दो दोनों में, फिर डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगा दो, फिर दूसरा दूसरा नंबर सेम है तो वो भी उतार दो, फिर अगला नंबर 7 है तो ये भी उतार दो, फिर अगला नंबर 5 है और ये भी 5 है तो सेम आ रहा है तो उतारते जाओ, फिर है 2 और फिर है 7, तो अभी नहीं उतारना क्योंकि दोनों नंबर अलग आ रहे हैं। फिर मेरे पास 8 है और 3 है, 9 है और 8 है। तो अब आप इन तीनों नंबर को इकट्ठा ले लो, 289 और 738, इनके बीच के नंबर आपको बताने हैं। तो इनके बीच में अगर आप देखो तो काउंटिंग आपकी 289 के बाद का 290 भी आ रहा है, 230 भी आ रहा है, कुछ भी नंबर डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया 290 और डॉट 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 नहीं लगाया, दैट मीन इट इज एन रैशनल नंबर। तो मेरा आंसर यहाँ पर रैशनल का तो खत्म हो गया। इरैशनल के लिए मैं चाहूं तो 290 के बाद
डॉट 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 लगा दूं, या मैं 291 के बाद डॉट 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 की नॉन रिपीटिंग में आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग, ये डॉट 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 की पहचान है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में, तो ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर हो गया। दैट इज आवर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम वो एक ही प्रोसेस याद है कि मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस बाय दिस, ऐसे ऐसे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, मैंने यहाँ पर डॉट 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 नहीं दिया और कुछ बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। भाई पी बाई क्यू में लाना है, अगर डॉट 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 नहीं है तो सिंपली डेसिमल हटाओ, अपॉन में 1000 आ गया, भाई 3 डिजिट है, 1000 आ गया, काटना शुरू करो, 5 से काटा 51, 5 से काटा 200, तो मेरा आंसर 51/200 ये ऑलरेडी एक पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है। तो दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट, हमें यहाँ पर है कि 0.00323232 डॉट डॉट डॉट, तो मैंने लेट करा कि भैया x है 0.00323232 है, तो मैंने 32 का बार ले लिया, भाई क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। तो पहला स्टेप मेरा क्या कहता है कि भैया बार वाले नंबर को डेसिमल के साथ लेकर आओ, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो मैंने एक लाइन लिखी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, 100 ही क्यों, क्योंकि मेरे को 2 डिजिट डेसिमल इधर शिफ्ट करना है। तो मेरे पास आ गया 100x इक्वल टू 0.32 बार, ये इसको मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया, सेकंड इक्वेशन। अब मेरा अगला प्रोसेस क्या कहता है कि एक बार जो बार वाले नंबर है उनको डेसिमल से पहले भी लेकर के आऊं, जितने भी बार वाले, अब 2 नंबर हैं तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो हमने करा अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करा, तो 100 से 100 को करा, तो दैट इज 10,000 x इक्वल टू 32.32 बार, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने जो इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड है, मैंने दोनों को माइनस करने की सोची, तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करा, तो 10,000 में से 100 माइनस करा तो 9900 x आ गया इक्वल टू 32.32 बार में से 0.32 बार माइनस करा तो 32 आ गया। तो मेरा यहाँ पर बार वाला मेरा मकसद था हटाना, तो x की जो वैल्यू है 9900, ये जो है इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 32/9900। मैं काटना शुरू करता हूँ, तो 16 4 9 5 0, अगेन काटा मैंने 8 आ गया, तो 2 4 और 7 5, तो 8/2475 इज माई आंसर। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, तो दैट इज माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, जिसमें कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और हमें दे रखा है √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3 इक्वल टू a - b √6। तो हमें वैल्यू निकालने को बोला गया, तो हमने LHS ले ली, और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का जरूर आएगा, थोड़ा सा स्पेस का रहेगा, तो मैं यहाँ पर ही LHS ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा है √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3, कॉमन भी नहीं दिख रहा मेरे को और कटने वाला भी नहीं दिख रहा, तो मैंने डायरेक्टली रैशनलाइज कर दिया, 3√2 + 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3, यानी कि इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर रीजन डाल देता हूँ बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर अब √2 + √3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो √2 की मल्टीप्लाई 3√2 + 2√3 से, और प्लस इस √3 की मल्टीप्लाई 3√2 + 2√3 से करेंगे, और अपॉन में आप देखोगे a - b a + b, तो a - b a + b इज a² - b² हो जाएगा। यहाँ पर रीजन डाल देंगे कि a + b या a - b इक्वल टू, जब भी मल्टीप्लाई में आएगा तो a² - b² हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम स्पेस भी ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन के लिए कम पड़ेगा। हाँ, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, √2 की 3√2 से, तो √2 की इससे मल्टीप्लाई करी, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की 3 से कर दी, 2 की √2 की √2 से कर दी, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। फिर √2 की इससे मल्टीप्लाई करी, तो +2 √6 आ गया,
प्लस √3 की √2 से करी तो 3√6 आ गया, प्लस √3 की 2√3 से करी तो ये भी फिर 6 आ गया, अपॉन में 3√2 का होल स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर करो और √2 का भी स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ गया 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो 9 2 दा 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 इंटू 3 इज 12, तो ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो 6 + 6 इज 12 और 2√6 + 3√6 इज 5√6 अपॉन 6 आ गया। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 12/6 प्लस 5√6 अपॉन 6 जो कि हमारे RHS क्या था उसके बराबर था a माइनस बी √6, क्योंकि अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो हम ये दे देते हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि बिना रूट वाले के बराबर होगा और रूट वाली टर्म हमारे रूट वाली टर्म के बराबर होगी। हमने लिखा कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS को कंपेयर करा तो a की जो वैल्यू है दैट इज 12/6 यानी कि ये कट करके 2 आ गया और 5/6 √6 इक्वल टू माइनस b √6 आ गया, तो √6 से √6 कट गया तो b की वैल्यू माइनस उधर चला जाएगा, तो -5/6 इज माई आंसर। तो a की वैल्यू मेरी 2 आ गई और b की वैल्यू -5/6। तो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, बोला जा रहा है सॉल्व करो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, हमें सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 1/2 सबकी पावर दे देंगे, दैट इज अ ट्रूली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27 और ये 1/2 एज इट इज। ऐड करा तो 36 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2 ना समझ आ रहा हो तो इसको √36 कर लो, क्योंकि अपॉन में 2 है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो दैट इज 6 माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके स्कूल के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर 4 एज इट इज, मैंने आपको बताया था कि कभी भी पावर फ्रैक्शन में हो तो उसको हम फैक्टर कर लेते हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि 6 का क्यूब होता है, तो इनटू में -2/3 एज इट इज प्लस 1/256 को अगर आप देखो तो 256 जो होता है मेरा 4 की पावर 4 होती है इनटू -3/4 एज इट इज प्लस 2/243, 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होती है, तो इनटू -1/5 एज इट इज। तो इस 3 से 3 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 5 से 5 कट गया, तो बचा गया 4/6 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -3 प्लस 2/3 की पावर -1। अब पावर -1 का जो खेल है ना, पावर जो माइनस में आती है तो सिर्फ माइनस वाली पावर का रेसिप्रोकल होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 6 की पावर 2/4, गलत है भैया, 4 की पावर तो प्लस में है तो उसका क्यों रेसिप्रोकल करें, हम सिर्फ माइनस वाली पावर का करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि a की पावर -1 इक्वल टू 1/a होती है, या 1/a की पावर -1 इक्वल टू a की पावर 1 हो जाती है। तो हम सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 36 आ जाएगा, प्लस 4 का क्यूब इज 64 प्लस 3 इंटू 2 इज 6, मल्टीप्लाई करा हमने तो 4 6 24, 2 और 12 और 144 प्लस 64 और प्लस 6 आ गया, तो हम ऐड करें तो 214 इज आर आंसर। एडिशन सही करा ना हमने, 200 208 बिल्कुल करेक्ट, 214 इज आर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो पावर अगेन फ्रैक्शन में दिख रही है हमें, तो फ्रैक्शन में जब भी पावर दिखे तो उसको बना लो फैक्टर। तो 4 की पावर 3 इंटू -1/3, 4 की पावर 3 इंटू 1/3 -4 की पावर 3 इंटू 2/3, फैक्टर बना लिए जी। तो हुआ क्या, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 4 की पावर -1/4 4 की पावर -1 ब्रैकेट में 4 की पावर 1 -4 की पावर 2 आ गई, तो ये आ जाएगा, इस माइनस की पावर को 1/4 कर लिया, 4 - 16, तो 4 - 16 इज -12/4, काट दिया इसको तो -3 इज आर आंसर। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लॉजिक ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऊपर बताया था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार आ सकता है और आया भी हुआ है, मैं जो देखता हूँ।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि रूट के अंदर अगर नॉन प्राइम नंबर दिखें तो उनके फैक्टर कर लो। तो मेरे को 81 के मैंने फैक्टर करे तो 3 की पावर 4 होती है, और इसके फैक्टर करे तो 6 की पावर 3 होती है, और इसके फैक्टर करे तो 2 की पावर 5 होती है, और इसके फैक्टर करे तो 15 का स्क्वायर होता है। तो फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 4, तो ये कट जाएगा, रूट ही खत्म हो जाएगा, तो 3 आ गया, माइनस 8 एज इट इज, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब तो 6 ही आ जाएगा, प्लस 15 फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5 तो 2 ही आ जाएगा, और प्लस 15 का स्क्वायर रूट है, 15 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो फिर ये 15 ही आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 48 प्लस 30 प्लस 15, तो 3 प्लस 30 33, और प्लस ये 48 माइनस 48, अरे वाह, 0 0 इज आवर आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक आपको ध्यान रखना है। मेरे को इस क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा कि मैं इस क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे करूं, तो मैंने देखा कि 2/1 प्लस एक्स की पावर 2a माइनस 2b है, तो मैंने x की पावर 2a माइनस 2b को x की पावर 2a अपॉन 2b कर दिया। ऐसे ही 2/1 प्लस एक्स की पावर 2b अपॉन x की पावर 2a कर दिया, LHS, सॉरी मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, LHS। अब डिनोमिनेटर में मेरे को दिख रहा है कि एलसीएम आ सकता है, तो 2 तो ऊपर एज इट इज, तो नीचे x की पावर 2b एलसीएम आ गया, तो x की पावर 2b प्लस एक्स की पावर 2a प्लस 2 अपॉन, नीचे एलसीएम आ गया, x की पावर 2a, x की पावर 2a प्लस एक्स की पावर 2b। तो ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर चली जाएगी इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2b अपॉन एक्स की पावर 2b प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 2a, और ऐसे ही ये इसके साथ चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2a अपॉन एक्स की पावर 2a प्लस एक्स की पावर 2b। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अभी खत्म नहीं हुआ, तो स्पेस हम इंसर्ट कर लेते हैं, एक बार और ले लेते हैं स्पेस। हाँ, तो देखें हम यहाँ पर मेरा एलसीएम दिख रहा है मेरे को, तो x की पावर 2b प्लस एक्स की पावर 2a एलसीएम आ गया, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 2b प्लस एक्स की पावर 2a, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरा कट गया, ब्रैकेट लगाना लेते हैं, तो 2 एलसीएम आ गया, सॉरी 2 हमारा आंसर बच गया, तो 2 हमारा आंसर है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार टेस्ट में दे चुका हूँ, कुछ बच्चों ने करेक्ट भी करा था जिन्होंने सॉल्यूशन भेजे थे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मेरे को सिर्फ दिख रहा है कि बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, और मल्टीप्लाई या तो पावर ऐड कर दे, तो पहले तो 2 की पावर p माइनस क्यू प्लस r माइनस पी अपॉन 2 की पावर r माइनस क्यू एज इट इज। तो मैंने ये कर दिया, तो p से p तो कट गया, तो बचा 2 की पावर r माइनस क्यू अपॉन 2 की पावर r माइनस क्यू। अब आप देखो कि 2 की पावर 2 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो हम काट नहीं देते, तो वही तो दिख रहा है हमें, 2 की पावर एक सेम है और नीचे भी 2 की पावर सेम है, तो इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर 1 आ गया, दैट इज माई आंसर। बट आप रीजनिंग लिखना मत भूलना कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है, हमने वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज करी थी। हाँ, अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे खासे बच्चे को दिक्कत में डाल देता है कि भैया 2 नंबर होते थे डिनोमिनेटर में, तो हम रैशनलाइज करते थे, लेकिन यहाँ तो 5-5 नंबर आ गए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन एक रूल मत भूलो, मैंने आपको क्या बताया था कि रूट के अंदर अदर देन प्राइम नंबर आ जाए, मेक फैक्टर। तो मैंने ये जो येलो हाईलाइट करा है, ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है तो भैया फैक्टर बना लो। 10 के फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 5, प्लस 20 के फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 5, प्लस 40 के फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और रूट 5 तो प्राइम है तो छोड़ दिया ऐसी। 80 के फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये फैक्टर्स आ गए। फायदा क्या हुआ इन फैक्टर से, 15 तो ऊपर ऐसे ही रहा, तो इससे तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, तो इसको वापस रूट 10 बना दिया, प्लस इसमें से ये 2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 का एक बाहर हो जाता है स्क्वायर रूट में, इसमें ये बाहर आ गया, और रूट 10 रह गया, माइनस रूट 5 एज इट इज, माइनस इसमें आप देखो तो 1 2 और 1 2, यानी कि 4 बाहर आ गया,
और √5 अंदर रह गया। अब मेरे कुछ लाइक वाले जो हैं सर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। √10 + 2 √10 इज 3√10। हमारा जो आगे जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है तो आगे के कोएफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 2√5 माइनस √5 इज, इसके आगे 1 है तो 2 - 1 इज 1, और माइनस 4√5, तो 1 आया था प्लस का और माइनस का 4 इज -3√5। तो मैंने देखा कि 3 कॉमन आ रहा है नीचे से, 3 ले लिया जी कॉमन, √10 माइनस √5, ये देखा मैंने कट गया, तो अभी मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ, तो कभी भी मैंने आपको बताया कि रूट वाले नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो मैंने इसको क्या करा, √10 + 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा और √10 + 5 से नीचे मल्टीप्लाई करा। तो ये कौन सा प्रोसेस है? हाँ जी, बाय रैशनलाइजेशन। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ कर भी रहे होंगे, कुछ ने करके कर भी लिया होगा, वेरी गुड। तो 5 एज इट इज, √10 + √5 अपॉन ये a - b a + b, तो a - b इक्वल टू a² - b² होता है। तो a - b a + b इज a² - b², तो √10 का भी स्क्वायर हो गया और √5 का भी स्क्वायर हो गया। तो 5 √10 + √5 एज इट इज अपॉन 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर इज 10 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5, तो 5 √10 + √5 अपॉन 10 - 5 इज 5, तो 5 से 5 कट गया, तो √10 + √5 इज माई आंसर। हाँ जी, तो ये था हमारा टेस्ट जो मैंने प्रीवियस आप लोगों को शेयर करा था। अब जो बच्चे मेरा टेस्ट आगे भी लेना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे इस नंबर पर 9311862712 पे 12 पे हाई लिख करके अपनी क्लास SMS करें, तो वो लोग भी मेरा जो है टेस्ट व्यू कर पाएंगे। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप लोग अच्छे से देख सकें। थैंक यू।